हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वीं का 13.3 को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मतलब 9 और 10 को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का समाप्त वीडियो है। इस चैप्टर का 4 वीडियो बनाए हैं, तो चारों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से पूरा सॉल्यूशन है, तो आप एनसीईआरटी बुक को देख सकते हैं। कह रहा है, यदि आपको इन आकृतियों को कागज़ से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितनी कागज़ की आवश्यकता होगी। मतलब कहने का मतलब है, जो आपको यह आकृति जो है आपको बुक में दिया हुआ है, वही आकृति को हम 2 कॉपी यहाँ पे छाप दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस जो आकृति है इसको ढकने के लिए हमको कितना कागज़ की आवश्यकता पड़ेगा दोनों में। मतलब इसको दोनों को, एक घनाभ है एक बेलन है। तो जब बेलन और घनाभ मतलब दोनों को अगर यदि हमको ढकना रहे, इसको कवर करना हो, तो हमको कितना कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम समझ लेते हैं बच्चों कि अगर कोई भी चीज़ का पूरा संपूर्ण ढका जाता है, जब भी ढका जाता है तो पूरा संपूर्ण ढका जाता है। तो अगर हम इसको पूरा ढकना चाहेंगे तो हम सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह तो अगर जो भी इसको अगर हमें क्या करेंगे कि ढकेंगे, तो हमको संपूर्ण धरना है, पूरा ऊपर नीचे ढकना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये घनाभ है तो इसको भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब दोनों क्षेत्रफल को निकाल के अगर दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये मेरा दोनों कागज का क्षेत्रफल, मान लिया जाए कि एक बेलन में लगा 5 मीटर, इसमें लगा 10 मीटर, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 मीटर, मतलब कि 15 मीटर हमको कागज़ की आवश्यकता पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ अलग अलग डाटा है, तो हम डाटा के अनुसार से समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल देते हैं। तो बेलन में अगर हम बात करते हैं बच्चों कि बेलन की यदि बात करते हैं तो बेलन का ऊंचाई दे दिया है ना, तो यहाँ लिखते हैं दिया गया है, दिया है। तो बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलन का ऊंचाई हमको 15 सेंटीमीटर दिया है। और उसका त्रिज्या की बात करते हैं, आर की बात कर लेते हैं। यदि आर की बात कर लेते हैं, त्रिज्या उसका दिया हुआ है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर निकाल देते हैं। तो अब हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल देते हैं, या तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल देते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल देते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। तो इस फार्मूला में हम शूट कर देते हैं। तो अब हम बताते हैं बच्चों, समझ लेते हैं कि अब हमको 2 की जगह पे 2 पाई की जगह पे हम 22/7 धर सकते हैं। क्या पाई के मान कितना धर सकते हैं? 22/7 धर देते हैं। तो 22/7, आर के मान हमको यहाँ दिया हुआ है 7, इंटू एच के मान 15 प्लस आर के मान हम यहाँ पे 7 धर देते हैं। तो अब देखिए, अब हम कर देते हैं 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, 44 हो जाएगा, गुने ये 15/7 कितना हो जाएगा बच्चों? 22 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 22 से गुना कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। तो यदि अगर हम गुना कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका संपूर्ण मतलब कि जो बेलन का संपूर्ण की बात किया गया है, तो बेलन का संपूर्ण ढकने में जो कागज लगेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो अब हमको घनाभ का निकाल देना है। अब घनाभ का निकालना है, तो अब हम चलते हैं घनाभ की बात कर लेते हैं। तो घनाभ का सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ दूसरा नंबर है घनाभ। घनाभ का है ना, घनाभ का लंबाई दे दिया है। लंबाई हमको कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, चौड़ाई हमको कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ऊंचाई हमको कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको पता है, तो इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमको पता है। तो क्या होता है कि घनाभ का लिखते हैं
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है, तो यह होता है LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो अब हम इसका मान धर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 है तो 2, L का मान कितना है 6 गुने 4 प्लस B के मान 4 गुने H के मान 3 प्लस H का मान कितना है बच्चों 3, L का मान है 6। तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ से यदि अगर हम मान धर दें, अब इसको हम 2 इंटू 6 चौके 24 प्लस 4 तिया के 12 प्लस 6 तिया के 18 हो गया। अब इसको हम कर देते हैं, टोटल को जोड़ लेते हैं बच्चों। अगर टोटल को जोड़ लेते हैं, टोटल को जोड़ के हम 2 से क्या कर देंगे, यहाँ मेरा ये जो 2 हो गया, अब अगर इसको कूले के जोड़ेंगे बच्चों तो 54 आ जाएगा। जब 54 आ जाएगा तो मेरा अगर हम 54 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको, सॉरी हम वहाँ पे कर लेते हैं ना, तो 54 को गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब हमको घनाभ में इतना लग रहा है ये कागज और बेलन में इतना लग रहा है, तो हमको कुल कागज की बात किया गया है, तो कुल कागज की बात हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कुल कागज कितना लगेगा, कुल कागज कितना लगेगा। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल प्लस घनाभ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम जोड़ देंगे तो एक है मेरा 968 प्लस 168 बराबर हमको आ जाएगा कितना आ जाएगा, अगर इसको जोड़ देंगे तो हमको 1026 आ जाएगा, है ना, 1026 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कागज की आवश्यकता पड़ेगी इस दोनों को ढकने के लिए, है ना। इस दोनों को ढकने के लिए कितना लगेगा, 1026 सेंटीमीटर स्क्वायर की कागज लगेगी। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अब मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन ही है, क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ये चैप्टर का मेरा लास्ट वीडियो ही है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसका 4 पार्ट में वीडियो बना हुआ है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगा है, ठीक है। जो एक भवन है उसमें 20 बेलनाकार खंभे लगा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च क्या हो जाएगा। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, अगर मान लीजिए कोई मकान बन रहा है, उसमें इस आकार की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 मीटर लंबा, है ना, 4 मीटर लंबा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई ये त्रिज्या वाले कितना खंभा है, 20 खंभा है। तो 20 खंभा को रंगाई मतलब कि पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं बेलन का खंभा का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। बेलन का खंभा, है ना, बेलन की खंभे का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 2πRH हो जाएगा, 2πRH होगा। तो हम क्या कर देते हैं, 2πRH जब आ गया तो इसको हम निकाल देते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ हम समझ लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है, ये मीटर में ऊंचाई है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 14 को हमें 100 से गुना कर देते, भागा कर देते हैं, ये आ जाएगा कितना मीटर में। तो ये मेरा मीटर हो गया। जब मीटर हो गया हमको 14 को, तो अब हम यहाँ पे मान धर सकते हैं। तो मान कैसे धर देते हैं, देखिए 2 पाई के मान 22/7, तो पाई के मान 22/7, आर के मान हमें 14/100 गुने 4। तो देखिए इसको हम 2 दूना के 4 काट देते हैं, इसको अगर हम काट देंगे तो 50, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं 25/100 भी, इसको डायरेक्ट हम ऐसा कर देते हैं 25/100, ये 2 को रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसको हम कर देते हैं 4 गुने 2/25 आ गया, मेरा 25 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा 25 आ गया, इसको हम 25 रहने दिए, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले नंबर कि इसको अब हम गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा 88/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब हमको एक को पेंट कराने में मतलब कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना वर्ग मीटर को रंगाई करने का खर्च है। तो हम समझते हैं 1 मीटर रंगाई का लिख देते हैं, 1 मीटर रंगाई, है ना, क्या कर देते हैं 1 मीटर रंगाई का खर्च कितना है हमको 4 रुपया। तो टोटल कितना है 8825। तो 8825 तो हम यहाँ पे कर देते हैं 8825 गुने 4, है ना 4। तो अब हम कर देते हैं इसको, हम इससे को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4 = 44/25 क्या हो जाएगा बटा के 25 हो जाएगा। अगर हम इसको भागा दे देंगे, अगर हम इसको भागा दे देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, है ना, ये 4 रुपया लग रहा है, लेकिन टोटल है कितना, कुल खंबे का क्षेत्रफल, सॉरी पहले कुल खंबे का क्षेत्रफल निकाल देंगे ना, पहले लिख देते हैं कुल खंबे का क्षेत्रफल, सॉरी हम गलती कर दें, कुल खंबे का क्षेत्रफल, है ना, लिख देते हैं कुल खंबे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले कुल खंबा, एक खंबा के तो इतना है, ठीक है, तो कितना टोटल कुल खंबा कितना है 20, तो हम यहाँ कर देते हैं 20। कुल खंबा कितना हो जाएगा 88/25 गुने 20 हो जाएगा। ये मेरा टोटल खंबा हो गया। जब टोटल खंबा होगा, अब इसको हम 5 से काट दें, 5 × 20, 5×5 = 25। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 का अंश उलट के 24, 24 के हाथ में 2 आते 24 2 26/5, इतना टोटल खंबा हो गया। ये खंभों की एरिया हो गया, ये पूरा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, पूरा खंभा का क्षेत्रफल हो गया। तो अब हम बताते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं कि यदि 1 मीटर रंगाई कराने का खर्च 1 मीटर लंबाई का कितना है 4 रुपया, और टोटल कितना है 264/5 क्षेत्रफल है ना, सॉरी यहाँ क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर को पेंट करवाने में तो क्या हो जाएगा, हमको इतना मीटर पेंट कराने में हमको आ जाएगा 264/5 गुने 4। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 4 × 16, 6 × 24 से 25, हाथ में 2, है ना, 4 दूनी 8, 2 10/5। अब इसको हम भागा दे देते हैं, 5 दूना 10, आइए फिर कितना आ जाएगा 1 × 5, अभी आ जाएगा 5, अब बटा 5 दूनी 10, मतलब इतना 211 रुपया हमको लग जाएगा, है ना, कितना लगेगा 211 रुपया, 211 रुपया 5 पैसा, इतना रुपया टोटल खर्चा होगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में करके, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। देखिए अभी रात को 1 बज रहा है, हम 1 बजे रात को वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, बाय।